ओके गाइस, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन एनपीओ अपना जैसे चल रहा था अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपन ने चालू किया था, एनपीओ अपन ने चालू किया था। एनपीओ के एक तरीके से कह सकते हैं अपन तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर के अंदर अपने को जो स्टडी करना है ना, वो पढ़ना है कंज्यूमेबल्स के बारे में। किसके बारे में? कंज्यूमेबल्स के बारे में। कंज्यूमेबल्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, जिनको आप कह सकते हो कि जो डेली बेसिस पे यूज आते हैं। अब कंज्यूमेबल्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है? एक तरीके का कंज्यूमेबल है। आज जैसे बात करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे क्या होता है स्पोर्ट्स क्लब के अंदर? ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो हम बात कर रहे थे जब कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं तो कंज्यूमेबल्स के अंदर हम बात कर रहे थे या तो स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल बेसिकली बोलना क्या जाता है वो समझना। स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसा बोलते हैं, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स मटेरियल? जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, अब स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, बैडमिंटन ऑर्गेनाइज करता है, फुटबॉल ऑर्गेनाइज करता है। आपको पता है होता यह है कि जब वहां पे प्रैक्टिस चल रही होती है, अपने को भी पता है, देखो होता क्या, अपन टेनिस खेलते हैं। अगर अपन टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, अगर अपन इमेजिन करो, तो टेनिस की बॉल तो टूट जाएगी, थोड़ी सी देर में खराब हो जाती है। क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अगर आप लेदर की बॉल से खेल रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आप टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेल रहे हो, किसी और बॉल से खेल रहे हो, तो आपको पता है टूट जाती है। भाई कई बार तो ऐसा होता है कि आपने सिक्स मारा और लो, ठीक है, बॉल फटी हुई होती है। कई बार ऐसा हो जाता है टेनिस की बॉल्स के साथ में। तो ये क्या होता है? दिस इज स्पोर्ट्स मटेरियल। अपन बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी देर में क्या हो जाती है, जो रैकेट है या तो वो खराब हो जाता है कभी कभी, या फिर कॉक खराब हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, जब अपन बात करते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में, सो दीज आर सब्जेक्ट टू यूसेज, मतलब इनका यूज होता जाएगा और ये चीजें खराब होती जाएगी, तो इसकी जगह पे नया सामान आता जाएगा कंटिन्यूअसली। फुटबॉल पे किक करा, फुटबॉल खराब हो गई, फट गई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो बेसिकली क्या होता है, ये चीजें ना जल्दी खराब हो सकती है, नया सामान आता रहता है, तो इसके लिए कंज्यूमेबल्स का अपन क्या करते हैं, अलग से सेक्शन बनाते हैं, अपन अलग से कैलकुलेशन करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई क्लब है, वहां पे फूड वगैरह के आइटम्स अवेलेबल होते हैं, तो अगर वहां पे कैफेटेरिया भी चलता है, फूड आइटम्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे अगर कैफेटेरिया चल रहा है, फूड आइटम्स अवेलेबल है, तो वो जो फूड आइटम्स अवेलेबल है, जो कैफेटेरिया है वहां पे, जो अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वहां पे किसी कैफेटेरिया के बारे में, तो ये बोलना ये चाहता है कि अगर कैफेटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो सामान होता है उसका खाने पीने का, वो कंज्यूमेबल्स है। अब कंज्यूमेबल्स के साथ में क्या होता है, याद रखना, कंज्यूमेबल्स के साथ में क्या होता है, एक तो होता है इनका ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, एक अपने को दे रखा होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स। इसके अलावा दे रखा होता है हमें क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, एक हमें देता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल्स, और इसके अलावा दे सकता है एक हमें एडवांस ओपनिंग फॉर कंज्यूमेबल्स और एडवांस क्लोजिंग फॉर कंज्यूमेबल्स। तो कंज्यूमेबल्स के लिए मैक्सिमम बेटा ये 6 चीजें हो सकती है, एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एडवांस। इसके अलावा अपने पास और भी कोई और इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का, आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दे रखा है आपको? 1 लाख रुपए का। फिर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको 1,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1,50,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,50,000 का। ये आपको दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आपको दे रखा है ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 70,000 के,
क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 1,20,000 के, और फिर आपको दे रखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर इज 4,50,000। 4.5 लाख का आपने अमाउंट पे करा है क्रेडिटर्स को। अब इंफॉर्मेशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पूरे साल भर में क्या पेमेंट दिया है वो बेटा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है बेटे, इसमें सबसे पहले तो एक काम करो, इसके लिए 2 अकाउंट बनेंगे। 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अलग अकाउंट बनेगा और दूसरा एक अलग से अकाउंट बनेगा किसका, दूसरा एक अलग से अकाउंट बनेगा क्रेडिटर का। तो 2 अकाउंट बना लिया करो, इसमें 2 अकाउंट ही बनेंगे, 3 अकाउंट भी नहीं बनेंगे। अगर एडवांस दे रखा है ना तो भी 2 ही अकाउंट बनते हैं, तो भी 3 अकाउंट नहीं बनते उस कंडीशन में भी। तो हमेशा इसमें 2 ही अकाउंट बनेंगे, एक स्टॉक का अकाउंट और दूसरा बनेगा अपना क्रेडिटर का अकाउंट। कौन कौन से, स्टॉक का अकाउंट और दूसरा बनेगा अपना क्रेडिटर का अकाउंट। तो यहां पे मैंने लिखा स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बना दिया, और एक अपन ने बना दिया अकाउंट किसका, एक अपन ने अकाउंट बना दिया यहां पे क्रेडिटर्स का। अब देखो आसान करते हैं इसे, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बोला, क्या बोला बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल बोला। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है आपको पता है, स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो एसेट है मेरी, यस और नो, एसेट है मेरी। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, या ओपनिंग या बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और कैरीड डाउन में कितना लिखेंगे अपन बेटा, 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, क्या लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। क्रेडिटर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा, क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 70,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका 70,000, और टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन में लिखेंगे अपन कितना, 1,20,000। अब आप बेटा इसको समझो ढंग से, आपने यहां लिख दिया 1 लाख, यहां लिख दिया 1.5 लाख, यहां लिख दिया 70,000, यहां लिख दिया 1,20,000। आप समझो क्रेडिटर सही है, क्या है ये, क्रेडिटर सही है। तो क्रेडिटर्स के केस में क्या होता है, क्रेडिटर्स के केस में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ गया, किसके केस में आ गया, क्रेडिटर्स के केस में आ गया ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। आप समझ रहे हो बात को, तो 70,000 और 1,20,000 का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है, किसके केस में आ चुका है, क्रेडिटर्स के केस में। आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो भाई 70,000 और 1,20,000 आ गया, 1 लाख और 1.5 लाख आ गया। अब ये क्या है बेटे, ये जो है ना ये तो आपका एसेट था, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग में डेबिट और क्रेडिट हो गया। बट ये क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस इधर आ गया, क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये चीज समझ आ गई क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग की ये कहानी समझ लो बस, कोई खास बड़ी चीज नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग की ये कहानी समझ लो कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिटर जो डेटर होता है, वो जो एसेट होती है अपनी, वो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए वो डेबिट साइड में आ गया। ये चीज अगर आ गई ना समझ में, तो यहाँ गलती होने के चांसेस खत्म हो गए, हो गया आपसे सॉल्व, कुछ भी नहीं बचा इसमें। आ गई बात समझ में, कितना आसान है, समझा आपने, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। आर यू डन विद दिस, आर यू डन विद दिस। अब ये बोलता है अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर 4,50,000, 4.5 लाख का आपने पेमेंट दे दिया किसे, क्रेडिटर को। अरे किसे पेमेंट दे दिया, कितने का, किसे पेमेंट दिया आपने, क्रेडिटर को 4.5 लाख रुपए। क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट दोगे तो क्रेडिटर कम होंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे। भाई अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट दूंगा तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा। सो बेटे अगर क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा डेफिनेटली। तो यहां जाएगा टू बैंक, आपने कितना दे दिया इसे, 4,50,000, क्रेडिटर को 450 दे दिया, बस बैलेंसिंग फिगर करके क्लोज कर दो इसे। तो क्लोज करेंगे तो 450 और 120 कितना होता है, 5,70,000। ये लिख दिया 5,70,000 इधर, यहाँ पे कितना दे रखा है 5,70,000 में 70,000 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ जाएगा आपका बाय
परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का गया बैलेंसिंग फिगर से 5 लाख रुपए, कि आपने 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है। कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा बेटे? 5 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। यहां पे लिख देते हैं टू क्रेडिटर ब्रैकेट में परचेज। कितने का परचेज करा आपने? 5 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, 6 लाख का आपके पास टोटल मिला के स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, जिसमें से 1.5 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल अनयूटिलाइज्ड है। कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल अनयूज्ड है? कितने का? 1.5 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल अनयूटिलाइज्ड है, यूज नहीं हुआ अभी तक। तो 1.5 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज नहीं हुआ तो यहां पे आ जाएगा, बाकी सब यूज हो गया। कितने का यूज हो गया? 4,50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। 450 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुआ कि नहीं हुआ? 450 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया, तो यहां लिख देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर। तो पता लगा 450 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेडिसिन्स आपने कितनी कंज्यूम कर ली? मतलब मेडिसिन्स भी तो कंज्यूमेबल्स ही है ना, जो कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक मोर देन 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो बहुत फर्जी सी चीज है। 95,000 अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, आपने 2 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया। ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर है, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। तो खत्म करें, इसे सॉल्व करें, खत्म करेंगे इसे। आपको मैंने क्या बताया? आपको इसके अंदर 2 अकाउंट बनाने हैं। मेडिसिन के स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का अकाउंट बनेगा। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे। सर कितने लाइन का अकाउंट? 4 एक लाइन का अकाउंट बना दो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बना दो दूसरा। क्या बनेगा? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। अब लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? 50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 95,000। ठीक है, ये आ गया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फिर देखो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 2 लाख, आपने अमाउंट कितना देगा आपने मेडिसिन का? 2 लाख रुपए। ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रेडिट होता है, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर एक चीज के लिए अलग क्रेडिटर का वो अकाउंट, हर एक चीज के लिए नहीं बनता, इतने अकाउंट्स नहीं आते सिर्फ। हाँ वैसे अगर कल को क्वेश्चन में सिर्फ दोनों ये बातें दे दे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे दे और मेडिसिन भी दे दे, तो 2 अलग अलग अकाउंट मतलब 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन कितना दे दिया आपने? 2 लाख रुपए। यू पेड, दिस इज ब्रॉट डाउन इज फॉर 20,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन इज फॉर 10,000 like I told you before, alright? याद है ना आपको बात है? अब आपको दे रखा है 2 लाख रुपए का अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख रुपए आपने पे किए। तो टू बैंक, हाउ मच यू पेड फॉर द सेम? यू पेड 2 लाख रुपीस फॉर द सेम। क्लोज करेंगे 2,10,000 आ जाएगा बेटे। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,10,000। तो बाय परचेज कितना आ जाएगा? बाय परचेज आ जाएगा 1,90,000। बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया ये 1,90,000 लिख देंगे। टू परचेज ब्रैकेट में क्रेडिट में परचेज करिए आपने 1,90,000। 1,90,000 प्लस 50,000 2,40,000 कितना आ जाएगा? 2,40,000। 2,40,000 2,40,000 में से 95,000 हटा दो तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? ठीक है, 1,45,000 1,45,000। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? सो दिस अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताइए कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे मूव करूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
On the basis of information given below, calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account. दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब है 31 मार्च 2019 को बोल रहा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। इस बार आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना वो देखना क्या दे रखी है। इस बार आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और मटेरियल परचेज दे रखा है। क्या दे रखा है, मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज दे रखा है तो वैसे ही काम खत्म हो गया, सीधे डायरेक्टली आपको परचेजेस दे दी। तो आपको परचेजेस दे दी तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दे दिया, परचेजेस दे दी 4,94,000 की। अगर आप इसी में से सीधे डायरेक्टली क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर फाइंड आउट करना है। ये तो वो नहीं कह रहा कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट दिया ये फाइंड आउट करो। अगर ऐसा बोलता तो मैं वो कैलकुलेट भी करता, बट सिंस ही डिडंट आस्क मी टू कैलकुलेट सच अमाउंट तो मेरे पास तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। तो 494 प्लस 87 कितना होता है बेटा, 494 प्लस 87 करना 474 574 474 टोटल निकाले तो पूरा ही बता दिया मैंने तो। ओके 474 आंसर आ गया। बोलो कोई तकलीफ है तो भी नहीं आएगा 474 तो कैसे नहीं आया था? नहीं हाँ टोटल आ मैंने करना है गया। हाँ ठीक है सर ये टोटल कंफ्यूज हो गया, मैं खाली उन दोनों को कर रहा था। आगे क्या समझ बेटा, इसको देख लो ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 20,000। 494 में से 20 गया तो 474 आ गया। अब ठीक है, आसान भाषा में कोई डाउट है तो बोलो। खत्म हो गया, बड़े वाले क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं, देखना। अब मैंने आपको क्या कहा, आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है आपको, और इस बार आपको ओपनिंग एडवांस भी दे रखा है और क्लोजिंग एडवांस भी दे रखा है। इस बार आपको दो नई चीजें और दे रखी है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बट दो नई चीजें और भी दे रखी है आपको, तो उस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो क्या क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 25,000 का, क्रेडिटर दे रखा है आपको 40,000 का, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है आपको 60,000 का, एडवांस दे रखा है आपको 30,000 का, क्लोजिंग एडवांस दे रखा है आपको 45,000 का, और ये दे रखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने पैसे दिए, क्रेडिटर को आपने पैसे दिए 2,40,000, क्रेडिटर को आपने कितने पैसे दिए 2,40,000। नाउ दिस इज गिवन टू यू। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, वही दो चीजें बनाओगे। क्या दो चीजें बनाते हैं अपन यहाँ पे, पहला तो बनाएंगे अपन क्या, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे अपन यहाँ पे, और दूसरा अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा अपन बनाएंगे यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे क्रेडिटर का अकाउंट। तो स्टॉक में क्या लिखेंगे, 2 ओपनिंग स्टॉक या 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 20,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा, बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है अपने को 25,000 का, 25,000 का मेरे को बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है। ये लिख दिया, ये लिख दिया। क्रेडिटर कितने है 460, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है मेरे को 40,000, और 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना दे रखा है मेरे को 60,000। अब एडवांस आप किसको दोगे, whom you will give the advance amount। अब एडवांस किसको दोगे, अब एडवांस अपने को किसी और को नहीं देना, एडवांस अपने को किसको देना है, एडवांस अपन अपने क्रेडिटर को देते हैं। किसको देते हैं, अपने क्रेडिटर को देते हैं। तो अपन बात कर रहे थे, अपन ने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर के बारे में बात कर ली। अपन बात कर रहे हैं ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस। एडवांस आप किसको पे करते हो, यू पे एडवांस टू योर क्रेडिटर ओनली। भाई कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं, देखो एक क्रेडिटर्स का पूरे सारे के सारे क्रेडिटर्स का एक अकाउंट है, तो कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर आपको ये नया स्टॉक चाहिए, आपको स्पेसिफिक स्टॉक चाहिए, तो इसके लिए एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये एडवांस के साथ ही आएगा। दो तीन चार तरीके का सामान रखता है वो तो जो उसके पास रेडीली अवेलेबल होता है उस पर तो क्रेडिट दे देता है। कुछ नए तरीके का अगर आप सामान मंगवाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, उसको एडवांस पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडवांस पे करना पड़ता है।
तो एडवांस की बात कर रहा है, मैं इसको एडवांस पे कर दूंगा। अब ये जो एडवांस पे करना है अमाउंट, अब जो एडवांस पे करना है वो किसको पे करना है? क्रेडिटर को। सो एडवांस और क्रेडिटर एक ही अकाउंट बन जाता है। एडवांस इज एसेट और लायबिलिटी। अगर मैं एडवांस पे करता हूं तो मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? मेरे लिए एसेट है, तो यहां लिख दूंगा मैं टू एडवांस पेड। कितना एडवांस पे किया आपने? एडवांस पे कर दिया आपने 30,000 का, और बाय क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस कितने का है? 45,000 का। अब फर्दर क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है? तो एडवांस का आपको समझ आ गया। मैंने क्या बोला था पहले से, आपको बोला था कि दो ही अकाउंट बनेंगे, मैंने दो ही अकाउंट बनाए। यहाँ पे है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000, 2,40,000 आपने पे कर दिया टू बैंक। हाउ मच यू पेड? यू पेड 2,40,000। कितना पे किया आपने? 2,40,000 पे कर दिया आपने। तो 2,40,000 पे कर दिया। यहाँ पे आपने कितना आ जाएगा? 2,40,000 के हिसाब से 3,30,000 3,30,000 आ गया। 3,30,000 आ गया। 3,30,000 ये कितना है? 85,000 है। 85,000 3,30,000 में से 85,000 माइनस कर देते हैं। 3,30,000 में से 85,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटे? ये आ जाएगा 3,45,000, 2,45,000। तो बाय परचेजेस कितना आएगा? 2,45,000। 2,45,000 टू परचेजेस आ गया। यहाँ पे आ जाएगा टू परचेजेस, ठीक है। क्रेडिटर से परचेज किया 245 पे। 245 पे मैंने परचेज किया, तो इसको क्लोज करना जरा। 245 प्लस 20 कितना होता है? 265, और 265 यहां से 25 माइनस कर दो 265 में से, तो कितना आ जाएगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आएगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,40,000। तो 2,40,000 चला जाएगा आपके नेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना? 2,40,000 चला जाएगा नेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलो कोई डाउट है? बताओ, ये चीज समझ आ गई? एडवांस का खेल समझ आ गया आपको? एडवांस के खेल में कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2014 को दे रखा है 7,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 अप्रैल को 4,000 का। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड, एडवांस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए 6,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 3,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 8,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 1,500। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 42,000। अब अपने को बताना है, तो आपको पता है दो चीजें, तो दो अकाउंट बनेंगे इसके। कौन कौन सा बनेगा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी भी क्या होता है? कंज्यूमेबल्स होते हैं। स्टॉक और क्रेडिटर्स फटाफट से सॉल्व करेंगे। स्टॉक कितना दे रखा है आपको? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 7,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक 7,000 दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,000। तो 7,000 और 3,000, 7,000 ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन कितना? 3,000, करेक्ट। क्रेडिटर्स कितने गए बेटे? 4,000 और 8,000। तो क्रेडिटर्स कितने कह देंगे? 4,000 और 8,000 के। उसके बाद क्या आएगा? एडवांस 6,000, एडवांस 1,500। सो एडवांस 6,000, एडवांस 1,500, और कितना आएगा लास्ट? कितना अमाउंट पे कर दिया आपने? पेमेंट कितना है? ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट से रखा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 42,000। 42,000 का आपने एडवांस पे कर दिया। बस हो गया खत्म। मैंने डायरेक्टली सिर्फ अमाउंट लिखे हैं। ये कितना आएगा? ये आएगा 56,000। कितना आएगा? 56। कितना आएगा? 56,000। अब यहाँ पे कितना आएगा? बाय परचेज, क्रेडिट परचेज कितनी आएगी? आप 5500 डालेंगे तो 50,500, करेक्ट। 50,500, 57,500, 57,500, 57,500 में से ये हटा दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? 54,500। कोई डाउट है तो बोल दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 54,500। तो क्या क्या दिखा दिया? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, ये ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, खत्म। समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आराम से करा दो।
24 वाला अच्छा क्वेश्चन है। Calculate the amount that will appear against the item stationery account in the income and expenditure account. क्रेडिटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, मगर कुछ इसमें अलग है। अलग क्या है वो देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द पेमेंट मेड टू दीस क्रेडिटर्स अमाउंटेड 1,62,000. Stationery purchased in cash during the year was 25% of total purchases of the stationery. तो 25% ऑफ कैश परचेजेस थी और क्रेडिटर्स को आपने पे किया 162 का। अकाउंट तो बेटा इसमें भी क्या ही बनेंगे, दो ही बनेंगे। तो जरा इसके दोनों अकाउंट बना के देखते हैं। पहला अकाउंट अपन ने बना दिया, ये पहला अकाउंट अपन ने बना दिया, ये दूसरा अकाउंट अपन ने बना दिया। एक तो अकाउंट किसका बनता है बेटे, स्टॉक का, और एक अकाउंट किसका बनता है, क्रेडिटर का। किसका, स्टॉक का और क्रेडिटर का। क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं अपने को 40 और 58, 40 और 58, 40 और 58। तो क्रेडिटर तो दे रखे हैं ब्रॉड डाउन में 40 और कैरी डाउन में कितने दे रखे हैं 58,000। कितने दे रखे हैं 58,000। और यहां पे अपने को दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30 और 25, 30 और 25 दे रखा है। तो ब्रॉड डाउन कितना दे रखा है 30 और कैरी डाउन कितना दे रखा है 25। एडवांस दे रखा है क्या बेटे इसमें, नहीं एडवांस नहीं दे रखा, बस बोलते हैं क्रेडिटर्स को 162 दे दिए, तो 1,62,000 दे दिए क्रेडिटर्स को। तो यानी कि पेमेंट जब जाएगा तो डेबिट से जाएगा कि क्रेडिट से जाएगा बेटे, डेबिट से जाएगा। तो टू बैंक 1,62,000 आ जाएगा। टोटल करना कितना हुआ, टोटल करेंगे तो 170 और 170 प्लस 50 2,20,000 होता है इसका टोटल। 2,20,000 यहाँ टोटल आ जाएगा। तो 2,20,000 में से जरा 40,000 माइनस करना, तो ये आ जाएगा परचेजेस बाय परचेजेस 1,80,000। अब ये बोलता है 1,80,000 जो है ना, क्रेडिट परचेजेस कितनी है, क्रेडिट परचेजेस है 75% और कैश परचेजेस कितनी है 25%। कैश परचेजेस कितनी है 25% और क्रेडिट परचेजेस कितनी है 75%। तो क्रेडिट परचेजेस 75% है, तो 1,80,000 जो है अगर वो 75% के लिए है तो 100% के लिए कितना होगा बताना जरा। तो क्या होगा, ये जो क्रेडिट परचेजेस हैं, ये देखो लाइन देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द स्टेशनरी परचेज इन कैश वाज 75% ऑफ टोटल परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। तो टोटल परचेजेस का 25% कैश परचेजेस है। तो टोटल परचेजेस का 75% कैश है, तो 25% कैश है, तो 75% हो गया क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज अगर 75% के लिए तो 100% के लिए कितना होगा, ये आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 की टोटल परचेजेस है। यहां देखेंगे अपन टू स्टॉक कैश परचेज कितना आएगा 60,000 और टू क्रेडिट परचेज कितना आएगा 1,80,000। टोटल कर दो 2,70,000, 2,70,000 और यहां जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,55,000 आएगा क्या या 45 आएगा 45 आएगा ना। $2,45,000 बोलो क्या डाउट है क्या, नहीं है।